चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। कैसे हो आप लोग? पूना में बहुत ठंडी चल रही है दोस्तों, मेरा गला वगैरह बैठा हुआ है तो थोड़ा आवाज अलग आ जाएगा। बट चलिए खबरें चालू करते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग खबरें हैं, बट एक खबर जिसके बारे में हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं वो सच होती हुई नजर आ रही है दोस्तों। 2026 में स्मार्टफोन के प्राइजेस बढ़ने वाले हैं और अभी ऑलरेडी उसके जो स्टेप्स हैं वो दिख रहे हैं, आसार नजर आ रहे हैं। बहुत सारे जो स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं ना, वीवो, रियलमी, सैमसंग, ओप्पो, आईकू, रेडमी, सभी ने उनके मिड रेंज फोन जो है ना उसके प्राइजेस साइलेंटली 1000 से 3000 रुपए बढ़ा दिए। मतलब लॉन्च करते हैं एक प्राइस पे, लेकिन उसके बाद में इनिशियल ऑफर्स वगैरह हो जाने के बाद में 1-2 महीने के अंदर प्राइस बढ़ा रहे हैं। आई मीन आप जाके देखिए, अगर आप जाके रिसर्च करोगे तो जिस प्राइस पे लॉन्च हुए थे उससे 1 से 3000 रुपए से प्राइजेस बढ़ गए। नाउ दैट इज द पॉइंट। हम पिछले दिनों से वही बात कर रहे थे कि प्राइजेस बढ़ने वाले हैं क्योंकि कंपोनेंट के प्राइसेस बढ़ गए। डिस्को आ रहा है, डिस्को नाचने वाला नहीं दोस्तों। गूगल AI पावर्ड एक्सपेरिमेंटल ब्राउजर लेके आ रहा है। जी हाँ, सभी बाकी परप्लेक्सिटी, गूगल कोपायलट, माइक्रोसॉफ्ट सब लोगों ने उनका कर दिया है, बट अब डिस्को आ रहा है। जेमी 3 मॉडल पे ये बेस्ड होने वाला है। और सोचिए जब गूगल लेके आ जाएगा डिस्को, आई थिंक क्रोम को वो रिप्लेस कर देगा मेरे हिसाब से। इनफैक्ट अगर मैं कुछ फीचर्स के बारे में बात करूं तो इसमें जेन टैब्स होने वाले, तो इंटरैक्टिव वेब एप्स आप ओपन कर पाओगे ब्राउजर टैब्स के अंदर। सोचिए अभी जो वेब पेजेस वगैरह दिखते हैं उसकी जगह पे डिस्को एनालाइज करेगा, प्रॉम्प्ट करेगा एंड टूल्स वगैरह जो है टास्क फोकस टूल्स जैसे प्लानर्स हो गए, लर्निंग एड्स वगैरह हो गए, ये सब आपको ब्राउजर के अंदर ही देने वाला है। दैट इज क्रेजी। और ये सब आप कैसे करोगे? नेचुरल लैंग्वेज, उससे बात कर सकते हो, उससे प्रॉम्प्ट कर सकते हो। यस चलिए अब AI के बारे में बात करते हैं। वैसे दोस्तों एक स्टैनफोर्ड की रिपोर्ट आई हुई है जिसके हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव देश कौन सा है पता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया। सो नंबर 1 पे US है, सेकंड पे चाइना है एंड तीसरे पे इंडिया है। जी हाँ, ये जो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है ना वो AI रिसर्च, डेवलपमेंट, स्किल, टैलेंट एंड इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में AI में हो रहे हैं उसकी वजह से। अब ये अच्छी बात भी है, कुछ मेरे हिसाब से थोड़ा बुरा भी है, क्योंकि दोस्तों हमारे पास लोग हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, स्किल्ड इंजीनियर्स हैं, तो हमने चाइना और US से भी compete करना चाहिए। अब US और चाइना इधर है और इंडिया इधर है, सो वी नीड टू ब्रिज दैट गैप। हाँ तीसरे पे है, बट वी शुड नॉट बी वेरी हैप्पी विद दैट। वैसे इंडिया ने दोस्तों ध्रुव 64 नाम का सबसे पहले इंडिया में जो डेवलप हुआ है, डिजाइन हुआ है, ऐसा माइक्रो प्रोसेसर डेवलप कर दिया। ये सीडैक ने डेवलप किया हुआ है। 1 गीगाहर्ट्ज का 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर है ये। और इंडियन गवर्नमेंट ने जो डिजिटल इंडिया RISC-V इनिशिएटिव किया है उसके तहत उन्होंने ये बनाया हुआ है। और ये क्यों बना रहे हैं इंडिया में? एंड आई थिंक देखिए AI वगैरह सब चीजें अच्छी है, बट माइक्रो प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर्स, चिप्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के ऊपर सब प्रोसेसिंग वगैरह होती है। तो उधर भी इंडिया आगे बढ़ रही है एंड दैट इज गुड। ऑलराइट, अब स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते हैं। नया फोन लॉन्च हो गया है मोटोरोला का Edge 70 सीरीज में बहुत सारे फोन्स होने वाले हैं, उसमें का पहला फोन है ये, और हमने उसका वीडियो किया है, जरूर जाके देखिएगा। 29,999 इसकी प्राइस आई हुई है 8256 वेरिएंट के लिए, 7 Gen 4 पे, सो नॉट बैड। पीछे की तरफ 50+50 का कैमरा है, आगे सेल्फी 50 का है एंड 5000 mAh की बैटरी। बट उसका जो सबसे बड़ा हाईलाइट है ना वो है उसका थिननेस, 5.9 mm थिन है वो। वैसे Vivo S50 Pro Mini जो इंडिया में X300 FE के नाम से आने वाला है, वो चाइना में लॉन्च हो गया है। 12/256 वेरिएंट 3699 yuan है, 47,000 का होने वाला है। बट प्लीज डोंट एक्सपेक्ट दोज प्राइसेस टू बी इन इंडिया। ये मतलब मेरे हिसाब से लास्ट ईयर 50,000 में X200 FE लॉन्च हुआ था, अब ये 60-65,000 में लॉन्च होने वाला है। 8 Gen 5 होगा, 6.31 इंच का एमोलेड 1.5 के रेजोल्यूशन का डिस्प्ले, छोटा होने के, कॉम्पैक्ट होने के बावजूद 6500 mAh की बैटरी है एंड 40 वाट वायरलेस चार्जिंग। ऑलराइट, कुछ लीक्स एंड रूमर्स के बारे में बात करते हैं। अब X300 FE तो आने वाला है दोस्तों, लेकिन Vivo X200T इंडिया में लॉन्च करने वाला है जैन में, ऐसे कहा जा रहा है। ये लीक्स है दोस्तों एंड ये बेसिकली X200 एंड X200 FE के बीच में होने वाला है। प्रीमियम फीचर्स आएंगे लेकिन अफोर्डेबल प्राइस होने वाली है, मतलब वही 40-50 हज़ार इस प्राइस में, रेंज में वो हो सकता है। अब देखते हैं, आने दीजिए, उसके बाद में सब कुछ बताएंगे आपको। ऑलराइट, OnePlus एक वेरिएंट ला रहा है उनके फोन्स में, जैसे नॉर्ड है वैसे ही OnePlus टर्बो सीरीज लेके आ रहा है जो प्योरली गेमिंग फोकस स्मार्टफोन्स होने वाले, जिसमें बड़ी बैटरी होगी, हाई रिफ्रेश रेट होगा। अब हमने OnePlus 15 एंड 15R में देखा 165 हर्ट्ज का डिस्प्ले, वैसे ही कुछ होने वाला है, लेकिन ये ऑब्वियसली चाइना में पहले लॉन्च होगा, उसके बाद में इंडिया आने वाला है। सो नॉर्ड एंड OnePlus नॉर्मल के साथ में अब OnePlus टर्बो भी होने वाले हैं।
क्या बात। WTF न्यूज ऑफ द डे, ओपन AI बेसिकली अडल्ट मोड लॉन्च करने का सोच रहा है उनके चैट जीपीटी में। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में होगा, सिर्फ लीगल एडल्ट ही उसे एक्सेस कर पाएंगे। तो आपको ऑब्वियसली वेरिफिकेशन करना होगा, आपका एज वेरिफिकेशन वगैरह उसके बाद में। लेकिन क्या होगा अडल्ट मोड? एक्सप्लिसिट कॉन्वर्जेशन, जी हाँ, आपको पता है अडल्ट ही कह रहा हूँ तो आपको पता है कि आप वो सब चीजें बात कर सकते हो। लेकिन ये जरूरी है नहीं है? क्या लगता है आपको? इसके बारे में जरूर बताइएगा। एंड नाउ टाइम फॉर सम रैपिड फायर। यस, अमेजॉन ने आस्क दिस बुक नाम का एक फीचर, AI फीचर लॉन्च किया है दोस्तों। एंड ये जो बुक ऑथर्स है ना, बहुत ही ज्यादा परेशान है। किंडल, अब किंडल ऐप जो है उसके ऊपर आ गया, बहुत जल्दी किंडल डिवाइसेस पे भी आने वाला है। लेकिन बेसिकली बुक की किसी भी सेक्शन का आप सिर्फ सवाल पूछिए और वो आपको वो पेज लाके दे देगा। इसका मतलब क्या? आपको जो चीज़ चाहिए वही आप पढ़ोगे। एंड ऑथर्स क्या कह रहे हैं पता है? कि ये दिस इज रॉन्ग, क्योंकि पूरा बुक कौन पढ़ेगा फिर। वैसे गूगल ट्रांसलेट जो है ये जेमिनी पावर्ड इंप्रूवमेंट्स अब लेके आ रहा है। मतलब दोस्तों इसेंशियली आप किसी भी लैंग्वेज में बात कीजिए, कुछ 60, 70, 80 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, और आपके हेडफोन्स वगैरह डालिए और बात कीजिए। कोई स्पेनिश में बात कर रहा है, आप हिंदी में बात कर रहे हो, नेचुरली वो जेमिनी पावर्ड होने की वजह से AI से ट्रांसलेटेड करके आपको बताएगा, तो आप आराम से बात कर सकते हो। मतलब अब लैंग्वेज ये बाउंड्री रह ही नहीं गई है। और इसी के साथ होती है खबरें खत्म इधर ही। वैसे आई होप यू लाइक्ड इट। अगर अच्छी लगी दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड हाँ, अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।